हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन का समूह लेके आया हुआ है, जिसमें आप बहुत आसानी से देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस वास्तव में थ्योरेटिकल हैं, मतलब कैलकुलेशन बेस नहीं है, थ्योरेटिकल बेस है। और इसे इस तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि पूरी तरह से याद हो जाएगा। और हाँ, परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई तो आपको देखने को मिलेगा भी मिलेगा। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा वर्ग अंतराल किसे कहते हैं। क्या कह रहा, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं। तो वर्ग अंतराल क्या होता है, वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है उसे वर्ग अंतराल कहते हैं। ऐसे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है उसे वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो हम वर्ग अंतराल की ये परिभाषा बता सकते हैं। तो वर्ग अंतराल की पहली परिभाषा पूरी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, बारंबारता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो बारंबारता आप कह सकते हैं, बारंबारता क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। किसी दिए गए आंकड़े में कोई पद कितनी बार आया है, वह संख्या ही उसकी बारंबारता कहलाती है। किसी दिए गए आंकड़े में पदों की संख्या को ही उसकी बारंबारता कहते हैं। किसी दिए गए आंकड़े में कोई पद कितनी बार आया है, यही संख्या ही उसकी बारंबारता कहलाती है। ठीक है, ऐसा है जैसे कोई भी पद हो, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 3, 3, 5, 7, 5 इस तरह से दिया गया है। तो अब हम पूछ लें 3 की बारंबारता बताइए, तो क्या हो जाएगी। 3 की बारंबारता 1, 2, 3, 3 की बारंबारता हो जाएगी 3। और 5 की बारंबारता, अगर हम 5 की बारंबारता पूछ लें तो कितनी होगी। 5 कितनी बार आया है, 5 2 बार आया है, इसलिए 5 की बारंबारता 2 बता सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बारंबारता क्या होता है। किसी दिए गए आंकड़े में पदों का जितनी बार प्रयोग किया गया हो उसे कहते हैं बारंबारता। इसकी परिभाषा आप अपने तरीके से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, रैखिक समीकरण क्या है। तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ऐसे समीकरण जिनमें चर राशियों पर केवल एक घात होती है, उन समीकरणों को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ऐसे समीकरण जिनमें चर राशियों पर केवल एक घात होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहा जा सकता है 2x + 3y = 8, यह एक रैखिक समीकरण है। और क्या दिया जाए, 6x = 3, यह भी एक रैखिक समीकरण है। और कुछ भी लिख सकते हैं, 3a + 5b + 7c = 0, ऐसा लिख दिया गया। ये सभी के सभी रैखिक समीकरण हैं। ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात केवल एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक या
स्वयं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे कौन सी हैं? आपका हो गया 2, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ऐसे हम सारी संख्याओं को लिख सकते हैं अभाज्य संख्याएं, जो केवल क्या एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं, अदरवाइज और किसी से विभाजित नहीं होती। इसमें 2 या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं 2 का भाग जा सकता। इसमें या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं 3 का भाग जा सकता। या तो इसमें 1 का भाग जाएगा, स्वयं 5 का भाग जा सकता है। या तो इसमें 7 का या स्वयं 7 का भाग जा सकता। ऐसे ही सारी संख्याओं के साथ ऐसा होता। तो इस तरह से अभाज्य संख्याएं क्लियर हुई। तो आज का वीडियो बस छोटा सा था, बहुत अच्छा था, और ये निश्चित इसमें से कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में आप देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो के लिए देखने के लिए निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो आप तक पहुंचेगा।